हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम जैव प्रक्रम साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है इसके अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो शेखावाटी मिशन 100 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। तो बिना देरी किए अपनी वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले इसके बारे में जानिए कि इसमें इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी इस चैप्टर से कुल 8 अंक के क्वेश्चन आएंगे जिनमें 4 क्वेश्चन होंगे रिक्त स्थान वाले और 2 क्वेश्चन होंगे लघुत्तरात्मक, 1 क्वेश्चन होगा निबंधात्मक। ठीक है, यानी कुल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन रिक्त स्थान, 1 लघु और 1 निबंधात्मक, यानी 8 अंक के इस क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं। तो बिना देरी किए अपने वीडियो की जो शुरुआत करें उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो सबसे पहले रिक्त स्थान के होंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एटीपी का पूरा नाम एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मॉडल पेपर नंबर 2026 में इंपॉर्टेंट करके दिया है। ठीक है, याद रखना इसका नाम। फिर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल, 6 अणु तो ले रखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 ले रखे हैं जल के, और क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। देखो C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये भी मॉडल पेपर नंबर 2026 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो नजर बनाए रखना। फिर है लार में एक एंजाइम होता है जिसे लारिये एमाइलेज कहते हैं। फिर है भोजन का पूर्ण पाचन शुद्धांत्र में होता है। ठीक है, यानी भोजन का पाचन है वो अपने किस में होता है, शुद्धांत्र में होता है। फिर है मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग शुद्धांत्र होती है। मनुष्य की जो आहार नाल होती है उसका सबसे लंबा भाग भी क्या होता है, शुद्धांत्र होता है। नेक्स्ट है शुद्धांत्र द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वो लसिका के द्वारा होता है। फिर है जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है। जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो किस में पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है। ये नेक्स्ट है 1 मोल एटीपी के विखंडन से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मोचित होती है। ठीक है, कितनी, 1 एटीपी मोल के विखंडन से, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे शरीर में भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ये खालिस्तान है, इसका हमारे शरीर में भोजन के रूप में संचित होता है, तो खालिस्तान में क्या भरना आपको, ग्लाइकोजन। ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं ना, ये खालिस्तान वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट है पादपों में भोजन मंड जिसे स्टार्च के रूप में संचित होता है, यानी पादपों में भोजन के रूप में संचित होता है तो आप मंड या स्टार्च लिख सकते हैं। फिर है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो उसका नाम है लाइपेज। ठीक है, फिर है शुद्धांत्र में प्रोटीन का पाचन एंजाइम करता है। कौन सा एंजाइम करता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यकृत एवं अग्नाशय दोनों अपने स्त्रावित रस आहार नाल के शुद्धांतर भाग में होते भेजते हैं। कौन, यकृत एवं अग्नाशय। खालिस्तान में क्या है, अग्नाशय। नेक्स्ट है आहार नली के प्रत्येक भाग में भोजन की नियमित प्रवाह होने के लिए कर्मासूचक गति आवश्यक है। यानी इस ऑप्शन में क्या आएगा कि आहार नाल में प्रत्येक भाग में भोजन की नियमित प्रवाह के लिए, यानी अपन जो भोजन करते हैं उसका नियमित प्रवाह हो, इसके लिए किसकी गति आवश्यक है, कर्मा कुंचक। ठीक है, नेक्स्ट है शुद्धांत्र के आंतरिक स्तर पर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, इन्हें दीर्घरोम दीर्घरोम या विली कहते हैं, दीर्घरोम या विली कहते हैं। नेक्स्ट है यकृत से पित्तरस स्त्रावित होता है, यानी पित्तरस किससे स्त्रावित होता है, तो उसमें आप आंसर में लिखोगे यकृत। फिर है मानव में पाचित भोजन से पानी व खनिज लवणों का अवशोषण बृहदांत्र में होता है। किसमें होता है, बृहदांत्र में, यानी जो मनुष्य है
पाचित भोजन से और खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वो किस भाग में होता है, तो उस भाग का नाम है बृहदान्तर। ठीक है, नेक्स्ट है जैव उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। एंड कौन से उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं, तो उसका आंसर लिखोगे आप जैव उत्प्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट है फफूंदी, ईस्ट व मशरूम आदि कवक भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही करके उसका करते हैं, तो इसमें लिखना है अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं? अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में भोजन का परिवहन उत्तक द्वारा होता है, तो कौन सा उत्तक करता है? उसका नाम है फ्लोएम। कौन सा उत्तक है? फ्लोएम। फिर है पादप में जाइलम उत्तक द्वारा होता है जल का वहन। क्या लिखोगे? जल का वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का रंग हरा रंग वर्णक के कारण होता है, यानी जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी किसके कारण होती है? उसका नाम है हरित लवक। क्या नाम उसका? हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन से बाहर निकलता है। ऑक्सीजन से बाहर कौन निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में? जल निकलता है, जिसको H2O बोलते हैं। ठीक है, फिर है पत्तियों में रंध्रों का खुलने एवं बंद होने का कार्य कोशिकाओं द्वारा होता है द्वार। इसमें क्या लिखोगे? द्वार कोशिकाओं द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो पादपों में कुछ अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद पुराने भाग में संचित रहते हैं, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद हैं वो कहाँ पे रहते हैं? उस भाग का नाम है जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट है अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद बनता है जिसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम उसका? इथेनॉल। नेक्स्ट है अधिक काम करने पर पेशियों में अम्ल के जमाव के कारण से दर्द होता है, तो उसका नाम है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। अगला है फेफड़ों में गैसों जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय वायु कुपिका नामक स्थल पर होता है, उसका नाम क्या है? वायु कुपिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फेफड़ों की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई को वायु कुपिका कहते हैं। ठीक है, वायु कुपिका। ये क्वेश्चन आ गया। फिर श्वसन में ग्लूकोज का में विखंडन कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, तो पायरुवेट है और कोशिका द्रव्य, ये दो खालिस्तान दे रखे इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये याद रखना। फिर है पायरुवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा बनती है और ये क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? उस भाग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कोशिका की ऊर्जा मुद्रा को क्या कहते हैं? कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा होती है उसको क्या बोलते हैं? ATP। और ATP का पूरा नाम होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सबसे पहले आया था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही था अपना, तो ये भी याद रखना। ठीक है, ATP का पूरा नाम और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं धमनी कहलाती है। तो धमनी किसको बोलते हैं? रुधिर को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाओं को कहते हैं। फिर है वाहिका में वाल्व नहीं पाए जाते। कौन सी वाहिका में? धमनी में। धमनी में वाहिका में वाल्व नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। कौन रोकता है? वाल्व। फिर है प्लेटलेट्स ऑब्लिक रक्त बिंबाणु रक्त का थक्का बनाने का कार्य करते हैं, यानी रक्त का जो थक्का बनाने का कार्य है वो कौन करता है? प्लेटलेट्स, या उनको रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रक्त का रंग किस वर्ण की उपस्थिति से लाल होता है? उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये खालिस्तान में भरना आपको। ठीक है, क्या नाम उसका? नाम हीमोग्लोबिन के कारण ही अपना जो रक्त होता है उसका रंग है वो
लाल होता है। फिर है यंत्र द्वारा रक्तचाप मापा जाता है। किस यंत्र के द्वारा रक्तचाप मापा जाता है, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका नाम है स्पाइग्नोमेनोमीटर। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्त दाब होता है, कितना होता है? 120 से 80 mmHg में होता है। ठीक है। फिर है मछली के हृदय में कोष्ठ होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? 2। और मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होता है? वृक्क। वृक्क होता है मुख्य उत्सर्जी अंग। फिर है मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। मानव उत्सर्जन की सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? उसका नाम है यूरिया, जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है। मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो से संबंधित है, किससे संबंधित है? पोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोषण से। फिर है मानव में फुफ्फुस एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? श्वसन से संबंधित है। ये श्वसन से है और ये पोषण से। ये आमाशय के अंदर है और ये फुफ्फुस में है। ठीक है। ये 2024 में सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव आहार नाल एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? पाचन से संबंधित है। अभी जो क्वेश्चन आया था यही है। ये बोर्ड एग्जाम सप्लीमेंट्री 2025 में पूछा गया है। फिर है मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? परिवहन से संबंधित है। ये भी सप्लीमेंट्री एग्जाम 2024 और 2022 में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट लघुत्रात्मक क्वेश्चन करते हैं। ये तो हुए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन, लगभग अपने 49 क्वेश्चन किए हैं। अब करेंगे अपन लघुत्रात्मक क्वेश्चन। ठीक है। ये भी आपके एक एक अंक वाले आने वाले हैं। ठीक है। तो इसके भी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। कौन से हैं? भोजन के पाचन में लार में पाया जाने वाला एमाइलेज एंजाइम क्या कार्य करता है? तो उसका कार्य है, एमाइलेज एंजाइम जटिल मंड यानी स्टार्च को सरल शर्करा में बदलने का कार्य करता है। खालिस्तान वाले क्वेश्चन में भी आया था ये। ठीक है ना। खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन एंजाइम। बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखना है। ये भी 2025 में पूछा गया है। ठीक है। उसका नाम है पेप्सिन। ठीक है। फिर है मरुस्थलीय पौधे रात में कौन सी गैस लेते हैं? उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर है रक्त का तरल माध्यम का नाम लिखना है। रक्त का जो अपना शरीर में जो रक्त होता है ना, जिसको खून बोलते हैं, उसका तरल माध्यम है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। अब बार बार मैं एक बात रिपीट नहीं करूंगा, ये आप यहाँ देखते रहना कि कौन से वर्ष में किस एग्जाम में पूछा गया है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन इसके अंदर मिलेगा आपको। फिर है तीन कोष्ठीय हृदय किस वर्ग के जंतु में पाया जाता है? उस जंतु का नाम लिखना है। उभयचर और बहुत से सरीसृप जंतुओं यानी अनियतापी जंतुओं में ये पाया जाता है। फिर है हमारे द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे को ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो उसका नाम है एटीपी। किस रूप में? एटीपी, जिसको एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। इसके रूप में अपनी जो भोजन करते हैं उसकी ऊर्जा वो संचित होती है, उसका नाम है एटीपी। फिर है किन्हीं दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखने हैं। तो अमीबा व पेरामीशियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव परक्रम को परिभाषित कीजिए। तो सजीवों के वे सभी परक्रम जो सम्मिलित रूप से
अनुसंरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये जैव प्रक्रम की परिभाषा है। क्या होगी? सजीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पाइरूवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा बनती है और यह क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? उस भाग का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो उसका नाम है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है, मानव में पाचित भोजन से पानी व खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो उसका नाम है बृहदान्त्र। नेक्स्ट है, पादपों में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है, तो उसका नाम है मंड स्टार्च। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखना। फिर है, पादपों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है? यानी पादपों के लिए नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। अगला है, रुधिर में प्लाज्मा का क्या कार्य है? रुधिर का एक तरल माध्यम प्लाज्मा भोजन, CO2 तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन के रूप में वहन करता है। ये किसका कार्य है? रुधिर में प्लाज्मा का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन से जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही करके उसका अवशोषण करते हैं? तो उसका नाम है फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि वो कवक हैं जो भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही करके उसका अवशोषण कर लेते हैं। नेक्स्ट है, जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल कौन सा है? तो पादपों के में दिन के समय जाइलम में जल की गति के लिए वाष्पोत्सर्जन मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है तथा रात्रि के समय जल के वहन में मूल दाब विशेष रूप से प्रभावी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। जीव भोजन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जैव एंजाइम का उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर रक्त का दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? फिर मनुष्य में जो रक्त होता है उसका दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखो, मनुष्य में रक्त परिवहन के प्रत्येक एक चक्कर में रक्त हृदय में 2 बार आता है, जिसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। 2 बार आता है हृदय में, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। वसा का पाइशीकरण क्या होता है? यानी वसा के वृत्त अणुओं की छोटी छोटी गोलिकाओं में विखंडन करना पाइशीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाता है। फिर है, पाचन को परिभाषित कीजिए। 2023 में पूछा गया है। पाचन भोजन को छोटे अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा, उत्तक वृद्धि और मरम्मत के लिए कर सकता है। पाचन एक जीवन प्रक्रिया है जो लगभग सभी जीवित जीवों में होती है। यानी पाचन का कार्य है वो सभी जीवित जीव है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतुओं में शुद्धांत्र की लंबाई ज्यादा क्यों होती है? यानी घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को सेलुलोज पचाने के लिए लंबी शुद्धांत्र की आवश्यकता होती है और मांस का पाचन सरल होता है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की शुद्धांत्र छोटी होती है। नेक्स्ट है, भोजन के पाचन में अग्नाशी रस की भूमिका समझानी है। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। यानी अग्नाशी की रस का स्त्रावण करते हैं जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। इस एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेज एंजाइम। शुद्धांत्र में आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। उस भोजन का कैसा प्रकार होता है? अम्लीय होता है। और
अग्नाशिक एंजाइम को क्रिया के लिए यकृत से स्रावित पित्तरस उसे क्षारीय बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है दंत क्षरण क्या है? दांतों के इमेनल तथा डेंटिन के धीरे धीरे मर्दूकरण के कारण दंत क्षरण होता है, जिसका कारण जीवाणुओं द्वारा शर्करा पर क्रिया कर अम्ल बनाना है। क्या शर्करा द्वारा क्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। फिर है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे होता है? शरीर से रक्त स्राव होने पर प्लेटलेट्स कोशिकाएं चोट लगे स्थान पर जाल बनाकर रुधिर का थक्का बना देती हैं, जिसे रक्त स्राव बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुए अपने तंत्रात्मक। अब अपन निबंधात्मक क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले। निबंधात्मक क्वेश्चनों में भी कुछ छोटे लघुत्रात्मक क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है श्वसन को परिभाषित करना है। बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया है। श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है। ये क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? ठीक है, मॉडल पेपर 2026 में अभी ये क्वेश्चन आया। तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा निम्न स्रोतों से प्राप्त करता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ये पौधा वायुमंडल से अपने रंध्रों के माध्यम से लेता है। दूसरा है जल, ये पौधों की जड़ें मिट्टी से अवशोषित करती हैं। सूर्य का प्रकाश कैसे ग्रहण करते हैं? ये पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल के सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। फिर है खनिज लवण, जड़ें मिट्टी से अवशोषित करती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण और अन्य प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं। इस प्रकार पौधा प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन और ऑक्सीजन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण में दो अंतर समझाइए। तो स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में आपको दो अंतर समझाने हैं सारणी बना करके। देखो इसकी सारणी बना करके अपन समझते हैं। पोषण के आधार पर जीवों को कितने प्रकार होते हैं ये भी समझाना है। तो पोषण के आधार पर जीव हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी किसे कहते हैं और परपोषी या उसको विषमपोषी दूसरा नाम है, ये किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश, CO2 और पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है और उदाहरण हरे पेड़ पौधे हैं ना, कुछ जीवाणु। परपोषी वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं। जीव अपना भोजन बाहर से प्राप्त करते हैं, स्वयं नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी। जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, उदाहरण जंतु तथा कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैरामीशियम में पोषण विधि को समझाइए। ये 2025 में पूछा गया भी है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है जो पक्षाम द्वारा की पूरी तरह से ढकी होती है, जिसमें भोजन एवं विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान पर पक्षांब की गति द्वारा पहुंचता है। तो देखिए ये एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता तो 2 से 3 लाइनों में आपको ऐसे आंसर देना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ की क्षुद्रांत की लंबाई कम क्यों होती है? कारण स्पष्ट कीजिए। अभी अपने आए भी था ये कि मांस का पाचन सरल होता है, मांस आसानी और जल्दी पच जाता है, इसलिए बाघ जैसे मांसाहारी जीवों की क्षुद्रांत की लंबाई कम होती है। और नेक्स्ट है गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकलित किया है? तो मानव फेफड़ों में बहुत सी छोटी वायु थैलियां होती हैं जिन्हें वायु कूपिका कहते हैं। एल्वियोली की संख्या बहुत अधिक होने के कारण फेफड़ों में बहुत बड़ा स्थायी क्षेत्रफल बन जाता है। इनकी पतली दीवारें और आसपास मौजूद कोशिकाएं गैसों के प्रभावी आदान प्रदान में मदद करती हैं।
नेक्स्ट है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं। ये मॉडल पेपर 2026 का क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, जिससे थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना जैसी समस्याएं होती हैं। किसके कारण? हीमोग्लोबिन की कमी से। और ये स्थिति अनीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अनीमिया। तो अनीमिया किसे कहते हैं तो भी आपको ये बताना है। और शरीर की कार्य क्षमता को कम कर देती है, यानी शरीर है वो कार्य करना उसकी गति है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं समझाना है। तो अभी अपने ऊपर आया भी था ये। पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, विषमपोषी क्या होते हैं, ये अभी अपन ने पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है पौधों के शरीर में पोषण कैसे होता है, इस प्रक्रम की अभिक्रिया सहित समीकरण लिखनी है। ठीक है, तो देखो इसकी समीकरण क्या होगी। सबसे पहले आपको हरे पौधे जैसे स्वपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया करवाते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ये आपको अभिक्रिया लिखनी है। ये किसमें? पौधों में शरीर के पोषण के लिए अभिक्रिया का कार्य, उस अभिक्रिया का ये उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाले मुख्य घटनाओं को समझाना है। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। इसके घटनाओं में लिखना है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, H2O अणुओं द्वारा H2 तथा O2 में अपघटन। जल का अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। और अगला क्वेश्चन है रंध्र क्या है, पादपों में रंध्र खुलने व बंद होने की क्रिया विधि चित्र सहित समझानी है। ये बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो रंध्रों के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि कैसे खुलते हैं कैसे बंद होते हैं, और इनका ये चित्र बना करके आपको समझाना है। ये चित्र बनाना आपको, ये रंध्र खुले हैं और ये रंध्र बंद है। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव में पोषण विधि को समझाइए। अमीबा में पोषण विधि को सचित्र समझाना है। ये 2025 में पूछा है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव अमीबा अपनी कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन को घेरकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का अपघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। कौन से पदार्थों में? सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं तथा बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थों कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये इसका केंद्रक और ये चित्र द्वारा समझाया गया है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों व सहायक ग्रंथियों के नाम लिखने हैं। तो जैसे पाचन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? अपारत भोजन पचाने के लिए मुख्य कार्य है वो मुंह करता है। फिर ग्रसनी या ग्रसिका बोलते हैं, आमाशय है, शुद्रांत्र है, बृहदांत्र है, गुदा द्वार है, और सहायक ग्रंथियां हैं लाला ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। फिर है भोजन के पाचन में लार किस प्रकार सहायता करता है? तो लार में एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एमिलेज कहते हैं। ये लारीय एमिलेज एंजाइम भोजन में उपस्थित जटिल अणु मंड स्टार्च को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। नेक्स्ट है आमाशय से स्रावित अम्ल का नाम व कार्य बताना है। मानव के आमाशय में पाचन क्रिया विधि को समझाना है। क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा, ये समझाना है। मॉडल पेपर 2025 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसकी आपको ये परिभाषा देनी है कि मुंह से भोजन ईसोफेगस द्वारा आमाशय तक ले जाया जाता है। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl बोलते हैं, पेप्सिन एंजाइम तथा श्लेष्मा होते हैं। हमारे शरीर में, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है तथा भोजन के माध्यम को
अम्ल ये बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का आंशिक पाचन करते हैं। पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का कैसे पाचन करते हैं, तो उसका नाम लिखना आंशिक पाचन करते हैं। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से सुरक्षा करता है। अमाशय में इस पचित भोजन को काइम कहा जाता है। नेक्स्ट है शुद्धांत्र में पाचन क्रिया को समझाना है। ठीक है, तो ये परिभाषा है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे शरीर में वसा का पाचन समझाना है। ये प्रक्रम कहाँ होता है, यह भी आपको समझाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट अपना मानव में पाचित भोजन का अवशोषण कैसे होता है समझाना है, अथवा शुद्धांत में पाए जाने वाले दीर्घ रोमों का कार्य स्पष्ट करना है। तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करके समझाना होगा। किस प्रकार से शुद्धांत की भित्ति अवशोषित करती है और किस प्रकार ये अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना होगा। फिर है विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन का आरेख चित्र बनाना है। ये देखो ग्लूकोज के विखंडन का आरेख चित्र है। जैसे ग्लूकोज के है 6 कार्बन अणु होते हैं। कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट 3 वायु में अणु है, जिसमें क्या क्या बनता है देखो, ईस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये क्रिया विधि आपको समझानी है चित्र के आरेख के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। ये 2023 में और मॉडल पेपर 2025 में भी पूछा गया है, तो इसको आपको समझाना है। वायवीय श्वसन कैसे होता है, इस प्रकार से ग्लूकोज के विखंडन से इसमें कार्य होते हैं, तो ये आपको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट है श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में क्या अंतर है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन एक दूसरे की पूरक और विपरीत प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। वही श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। यानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में ये अंतर मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी ये एक दूसरे के पूरक है, यानी विपरीत प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एक टेबल बना करके अगर अंतर वाले सवाल आप करते हो ना, तो उसमें बेहतर समझ में आता है एग्जामिनर के भी और आपके भी, और इससे अच्छे अंक प्राप्त होने की संभावना आपकी वो बढ़ जाएंगी। तो यानी वायवीय श्वसन है, इसमें O2 की उपस्थिति में होता है, यहाँ में O2 अनुपस्थित होती है। यहाँ पे CO2 जल बनते हैं और इसमें एथेनॉल व CO2 बनते हैं। इसमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में बनती है और इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा बनती है। ये जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये कुछ जीवाणुओं के ईस्ट में होता है। ये इस प्रकार से आपको अंतर बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, जलीय जीव श्वसन किस प्रकार से करते हैं। तो जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीकारकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थिर जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। जैसे मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। और मनुष्य के हृदय में केवल 2 कोष्ठ, मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, जहां से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है, जहां पे ये ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्कर में केवल एक बार ही रुधिर और हृदय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मानव में श्वसन की प्रक्रिया विधि को समझाना है अथवा मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाना है। श्वसन या वायु मार्ग एक ही बात है। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन है, 4 अंक वाला। तो आपको इन दोनों में से किसी भी प्रकार का दे तो आप इसको बता सकते हो। तो दोनों में से कोई सा ही है, दोनों में आपको यही प्रक्रिया आपको समझानी है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मानव में रक्त परिसंचरण की क्रिया विधि समझानी है, या फिर अथवा में यह लिखा हो सकता है कि मानव हृदय में ऑक्सीजनित एवं विऑक्सीजनित रक्त प्रवाह के प्रक्रम को समझाइए, या फिर ये लिख दिया कि मानव में ऑक्सीजन और CO2 परिवहन तथा विनय में कैसे होता है। तीनों एक ही बात है, ठीक है ना। तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे तो यही बात आपको समझानी है। कौन सी? कि मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद और दायां नीले और बायां नीले, यानी 2 नीले होते हैं, 2 आलिंद होते हैं। आलिंद व नीले के मध्य वाल्व लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं। जब आलिंद या नीले संकुचित होते हैं तो वाल्व रुधिर को विपरीत दिशा में प्रवाहित होने से रोकते हैं। ये प्रक्रिया आपको इसमें समझानी होगी, ठीक है। और इसका ये चित्र भी बना करके आपको दिखाना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका क्या है? लसिका के 2 कार्य लिखने। तो लसिका एक प्रकार का द्रव्य है जो वहन में सफल सहायता करता है। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं, और इसका कार्य शुद्धांत्र द्वारा अवशोषित पाचित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। ये इसका कार्य है। नेक्स्ट देखो, धमनी और शिरा में अंतर लिखना है। तो शिरा और धमनी में आपको 5 अंतर दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों अंतर आपको लिखने हैं। जैसे शिरा रुधिर में अंगों से हृदय में ले जाती है और रुधिर की हृदय से अंगों तक ले जाती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अपवाद फुफ्फुस शिरा, इसमें शुद्ध रक्त वो प्रवाहित होता है। इसमें रक्त दाब है कम होता है, इसमें उच्च होता है। इसमें वाल्व होते हैं, इसमें वाल्व नहीं होते हैं। शिरा में दीवार पतली होती है और इसमें मोटी होती है, यानी शिरा और धमनी में यही 5 अंतर, सिंपल अंतर है। नेक्स्ट देखो, रक्त दाब किसे कहते हैं? क्या होगा यदि रक्त दाब उच्च हो जाता है? ठीक है, तो ये रक्तचाप की प्रक्रिया को आपको समझाना है, जिसको आप साधारण भाषा में BP का नाम दिया गया है, इसके बारे में समझाना है। फिर है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन का महत्व लिखना है। तो वाष्पोत्सर्जन को बताना है और उसका क्या महत्व है वो आपको लिखना होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, पादप में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन समझाना है कि पादपों में जल और खनिज लवणों का संचार हो कैसे होता है। इसके आपको एक बड़ा क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा करके तो दिखाना ही होगा, क्योंकि 4 अंक की बात जो रह रही। फिर है, पादपों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, ये भी आपको समझाना है। तो ये भी आप बड़ा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। फिर है, मानव रुधिर से नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया विधि को समझाइए अथवा मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यानी ये चित्र वाले क्वेश्चन, ये उत्सर्जन तंत्र का तंत्र बन अथवा में दे रखा है ना, कोई सा भी, ये दोनों एक ही बात है। इसका आपको चित्र बना करके और इसकी व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्षी अपोहन किसे कहते हैं? अपोहन ओब्लिक कृत्रिम वृक्क क्या है? इसकी क्रिया विधि समझाइए, इसके उपयोग लिखने हैं। यानी कृत्रिम अपोहन किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि आपको समझानी है। नेक्स्ट देखो, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है 2023 में। यानी ये चित्र बनाना आपको 100% सीखना है, एक चित्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, नाम लिखते हुए चित्र बनाना है। ये तो पाचन तंत्र का हुआ। फिर देखो अगला है, प्रण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। ये प्रण की अनुप्रस्थ काट का चित्र है, ठीक है। इनका नाम लिखने ना बेसर चित्र बनाना है, इतना ही करना होता है। 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट देखो, ये है, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। मानव का जो हृदय होता है उसका चित्र बनाना है, उसके नाम हो वो लिखने हैं, भागों के नाम। और फिर है, वृक्काणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाना। वृक्काणु का आपको 4 से 5 चित्र आपको याद होने चाहिए और उनके नाम। फिर है, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना। ये मॉडल पेपर 2026 में भी पूछा गया है। तो ये श्वसन तंत्र का आपको चित्र बना करके समझाना है, ठीक है। तो ये 4 अंक वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं यहीं पे। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।
तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आपका ऐसे ही बढ़िया पेपर हो जाएगा।